अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का सितारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान, और हर सुबह हमारी कोशिश ये होती है कि जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो किसी एक ऐसे टॉपिक के साथ किया जाए जिससे हम तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी हम सेहत के हवाले से करने वाले हैं। वो सालिक बे का भी एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि अगर तंगदस्ती ना हो सालिक तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये जो लफ्ज़ तंदुरुस्ती है इसके माने क्या हैं? हम हमेशा सेहत की तो बात करते हैं कि सेहत है, जान है तो जहान है। तो तंदुरुस्ती यानी कि तन, हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, दुरुस्ती, उसका दुरुस्त होना, उसका ठीक होना। वो कहते हैं ना कि इंसान गुर्बत में भी गुजारा कर लेता है, जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लेता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हों तो भी वक्त अपना गुजार लेता है। लेकिन अगर सेहत का एक दिन भी ठीक ना हो, या हॉस्पिटल जाने वालों को इस बात का आई एम श्योर एहसास होता होगा, या उन लोगों को कदर होती होगी जान की, सेहत की, जो दिन रात अस्पतालों में मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, अपनी सेहत से लड़ रहे हैं, तो इसकी कदर करना सीखें। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम खासकर बात करने वाले हैं जो हमें जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें निकल आती हैं, और बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी इंजरी के। ख़ासकर फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग सुबह सुबह उठते हैं तो एक शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई सुबह सुबह जब उठते हैं तो उनका जो जिस्म होता है वो साथ नहीं दे रहा होता। जिस्म का अकड़ जाना, सर्दियों में पुरानी, सालों पुरानी तकालीफ का, पेन का निकल आना हमारे यहाँ बड़े ही कॉमन मसाइल हैं। और फिर हम कुछ अनफॉर्चुनेटली, हमारी भी गलती है कि हम हमारी जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल होते हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो आज इसी मामले पर रोशनी डालेंगे। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे आगाज़ मैं उसी कॉमन मसले से करूँगी जिसको गालिबन शायद कमोपेश हम तमाम लोग ही फेस कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह का सितारा। अच्छा, एक मसला जिसका हमने बारहा पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया है, आज भी मैं जानना चाहूँगी हमारे अलिफ टीवी की ऑडियंस के लिए कि सुबह जो लोग उठते हैं अक्सर कमर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया गालिब के शेर के साथ। सिर्फ उन लोगों से जो मेरे पास सुबह की दर्द के साथ उठते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आप रात को सोए कितने बजे थे? हम वो लोग हैं जो रात को लेट नाइट 2-2:30 बजे तक अपने काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद रात को लेट सोएंगे, जब उठेंगे तो सुबह कैसे फ्रेश हो सकते हैं? फिर दूसरा सवाल जो हम हर बंदे से पूछते हैं, आपकी क्या एक्सरसाइज कोई है रेगुलर? 90% दे से नो। तीसरा सवाल हम से पूछते हैं, क्या आपके खाने और सोने का टाइम कोई रेगुलर है? वो भी जवाब यही है। तो जब हमारी चीज़ें खुद ठीक नहीं है तो हम सुबह फ्रेश कैसे उठ सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। अच्छा, डेली डॉक्टर साहब हमारी कोशिश होती है कि हम जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो किसी ऐसे टॉपिक से करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि जो कि अवेयरनेस फैला सके और लोगों को एजुकेट कर सके। तो यूजुअली हम डेली प्रोग्राम का स्टार्ट किसी न किसी हेल्थ टॉपिक से कर रहे होते हैं, और जितने भी एक्सपर्ट हमारे पास डेली जिनसे मैं मुलाकात कर रही होती हूँ, ये डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट फील्ड से, एक बात जो सबसे पहले कहते हैं, जिस पर आपने भी ध्यान दिया, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, मैं शायद कल ही इस पर बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल, जो स्लीपिंग पैटर्न हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, एक्सरसाइज का ना करना हुआ, ये इस कदर ख़राब हो चुका है कि क्या यही हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी की वजह है? अगर बिल्कुल जड़ नहीं है तो ये बहुत सारी बीमारियों की बेस ज़रूर है। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले जब लोग और कामों में और काम करते थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे। अभी देखें हमारे कितने लोग हैं जो घरों से काम करते हैं, जिनका काम ही कंप्यूटर्स के ऊपर बैठना है। ये आज से 20-25 साल पहले ये कल्चर नहीं था। तो लिहाजा इसमें सिर्फ यही नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करते, उन बेचारों की मजबूरी भी है। बिल्कुल। जो बंदा कुछ सॉफ्टवेयर का काम करता है, कोई कंप्यूटर पे काम करता है, 6-8 घंटे बैठा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको फिर कमर में दर्द भी शुरू हो जाएगी, गर्दन में दर्द भी शुरू हो जाएगी, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। सो ये वो पेन्स है जो आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी, और हर गुजरते दिन के साथ हमारे ये बढ़ती जा रही हैं। एंड आई टेल यू, दे आर कंट्रोलेबल। हम इन पे काबू पा सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने से हम इनसे बच भी सकते हैं।
अच्छा, मैं ख़वातीन के भी मसाइल पर बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर ख़वातीन कमर के मसले की शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं और अक्सर सुना है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम उनको रहती है और फिर ये लाइफ टाइम रहती है, वर्स्ट हो जाती है। फिर एपिड्यूरल के बारे में भी हम काफ़ी बात करते हुए दिखाई देते हैं लोगों की, उस हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ख़वातीन एपिड्यूरल यूज़ करती हैं, दो कि बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट जब उनसे मुलाकात होती है तो वो डिटेल में बात करती हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक एनेस्थीसिया का एक नॉर्मल इंजेक्शन है, जो कि जब सी सेक्शन भी होता है तब भी एक आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसका एज सच कोई बैक पेन से ताल्लुक़ नहीं है अनलेस अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो दुरुस्त नहीं है। और पिछले ज़माने में कौन से एपिड्यूरल हुआ करते थे, तब भी ख़वातीन को कमर की दर्द की उतनी ही शिकायत थी। तो ये दो सवाल हैं कि ख़वातीन को चाइल्ड बर्थ के बाद कमर का दर्द क्यों बढ़ जाता है, प्लस जो एपिड्यूरल के हवाले से मिथ्स हैं, मैं उस पर भी आपकी राय लूँगी। देखिए, चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बेसिक ख़वातीन जो उनमें से अक्सरियत की मुख्तलिफ वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, लिहाजा उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ही ठीक नहीं है। फिर हमारे पास जितने भी हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाए, बाकी मसल्स की हालत देखी जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर कंटिन्यूस चाइल्ड बर्थ्स हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो दर्दें तो होंगी। और उसका सिर्फ बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपनी डाइट, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई महंगी चीज़ें लेके खाएं, जो घर में अवेलेबल है वही लेते रहें। और हर खातून जिसकी डिलीवरी होनी है या हो चुकी है, अगर वो 15 मिनट सिर्फ वॉक ही कर ले तो उसके सारे मसल्स भी बेहतर हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी, दर्दें भी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद उसको जो ओवरऑल जिस्म में दर्दें होती हैं, उसकी जो नोयत और शिद्दत है, वो दोनों कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, लेटर ऑन लाइफ के हिस्से में जो ख़वातीन कमर दर्द की शिकायत करती हैं, बड़ी पुरानी दर्दें हैं, ये तो वर्स्ट होती जा रही हैं विद टाइम, उसको क्योर करने के लिए या उससे बचने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। मैं सबको यही कहता हूँ कि जिसने अपनी कमर दर्द से बचना है, मर्द उसके लिए मर्द ख़वातीन कि सिर्फ एक जुमला याद रखें, ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है तो आप ये समझें कि आपको दर्दें ख़त्म होने के 90% इसके साथ ही हमारे सेट पे जितने लोग मौजूद हैं, अपनी कमरें फ़ौरन सीधी करने की कोशिश की, क्या होना चाहिए? जी, आप ये देखिए, जब हमारे पुराने स्कूल्स थे, वो जब आपको उठना बैठना तमीज़ तहजीब सिखाते थे, सबसे पहले वो चीज़ सिखाते थे कि आप अपना पोस्चर रखें, कमर अपनी सीधी रखें। ठीक है। ये ना सिर्फ वैसे अच्छा लगता है, बल्कि आप दर्दों से भी बच सकते हैं। उनका कंप्यूटर वर्क है या ऑफिस में डेस्क वर्क है, उनको तवील घंटे 8-9 घंटे की तो यूजली हमारे यहाँ शिफ्ट्स होती हैं, फिर उसमें ब्रेक टाइम भी बड़ा कम होता है क्योंकि बॉस आ जाते हैं। सो ऐसे जो लोग हैं जिनका बैठने वाला काम बहुत ज़्यादा है, उनको कमर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा उनको शिकायत रहती है। स्ट्रेच भी नहीं कर पाते, स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि किस मसल को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। लेकिन आजकल बड़ी आसानी है कि आप अपने फ़ोन में कोई सी भी आसान सी एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं करनी तो यूट्यूब और गूगल पर तो बहुत सारे तरीके बताए ही गए हैं। तो मसल को स्ट्रैच करना जो है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल सपोर्टिंग बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मार्केट में आई हुई हैं आपका पोस्चर करेक्ट करने के लिए, क्या वो फ़ायदेमंद है? देखिए, सबसे आसान काम, अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है, आप गूगल भी नहीं इस्तेमाल करते, यूट्यूब भी नहीं देखते, सिर्फ एक काम करें। अगर आपका बैठने वाला काम है, सिर्फ 1 घंटे के बाद, पौने घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं 2-4 मिनट का, फिर आके बैठ जाएं। इस सिर्फ यही करने तो आपके मसल्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी न्यूट्रिशन सारा कुछ ठीक रहेगा, दर्दें बहुत कम होंगी। इसीलिए वो लोग जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, वो लोग जो लॉन्ग फ्लाइट्स में जाते हैं, हमारे उनको एक ही मशवरा होता है कि आप अगर फ़्लाइट आपकी लंबी है तो आप आयल वाली सीट लें। ड्राइविंग कर रहे हैं तो हर आधे घंटे बाद जहाँ पे भी आपको स्टॉप मिलता है, उतने गाड़ी से, बस से, जिस पे भी सवारी पे हैं, चक्कर लगाएं और वापस आ जाएं। बेशक आप स्ट्रेचिंग ना करें, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना। खासकर वो लोग जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये एक अपनी एक्सरसाइज है, इससे भी उनकी दर्दें ठीक हो जाती हैं। बाकी रही ख़वातीन जो एपिड्यूरल की आपने बात की थी, हाँ जी, दर्दें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये तो एक समझे इंजेक्शन है फॉर टाइम बीइंग। ये थोड़ी देर की एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। हाँ, बाज़ औक़ात वो दर्दें कंटिन्यू होती हैं जो कि हमारी अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ ठीक नहीं होती। हम उसका मुख्तलिफ तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, मसलन उनकी एक्सरसाइजेज उनको बताते हैं, फिर हम मुख्तलिफ जो थेरेपीज़ कर देते हैं, उनमें एक ओजोन थेरेपी होती है, वो करते हैं। वो स्किन में एक छोटी सी जो वो ओजोन ऑक्सीजन लगाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मसल ठीक हो जाते हैं।
पेन बेहतर हो जाती है। ठीक। सो देयर आर सो मेनी वे जब अपनी दर्दें ठीक कर सकते हैं, बजाय उस एपिड्यूरल को कोसने के। हम आज के दिन को सोचें कि हम अगर थोड़ी सी वर्जिश कर लें, डाइट ले लें और थोड़ी सी दवाई ले लें, वी कैन बी बेटर। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्कुलर पेन, असाब भी कमज़ोरी, असाब का कमज़ोर होना और उसकी असाब की तकालीफ होना। अब बहुत सारे लोग, हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, दे आर वेरी फिटनेस कॉन्शियस, दे आर वेरी डाइट कॉन्शियस, वो फिट रहना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। ख़वातीन भी जो अपने वेट से तंग आई हुई हैं, उनको भी आजकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती हैं, एक अच्छा डाइट प्लान लेती हैं, फिर एक्सरसाइज करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हम इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब हमारी जो डाइट है, जो ग़िज़ा है, वो भी कोई इतनी तगड़ी नहीं है, तो ऐसे में मसल्स का या असाब का कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना एक बड़ी आम सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मसल स्ट्रेंथ के लिए हमें किस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, या क्या खाना चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे हमें असाबी कमज़ोरी ना हो, हमारे मसल्स वीक ना हो, चाहे घर की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, जितने सिंथेटिक फूड्स हैं, जो चीज़ बाज़ार से बन के आती है, जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, वो ठीक नहीं है। चाहे वो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोला ड्रिंक्स हैं, चाहे वो ऐसी चीज़ें जो हम डब्बों में डाल के खाते हैं। घर में अगर फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश सब्ज़ी है, दूध है, जो हर घर में अवेलेबल है, वो लें। और उससे आपकी मसल स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी, आपकी हाजमा भी मजबूत होगा, पेट भी ख़राब नहीं होगा, और ओवरऑल जो आपकी मूड है उसमें भी बेहतरी आएगी, और महंगा भी नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, जो डाइट्स हैं, जो हम आप जिन डाइट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेनटेन, क्योंकि उसको काबू में रखना, फिर उसके अलावा उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी की स्किन पे हैं, किसी ओवरऑल जनरल बॉडी पे हैं। तो अगर हम नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें जो घर में अवेलेबल हैं, वही लेते रहेंगे, तो शायद हमें बहुत सारी डाइट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, प्रोटीन का पोर्शन हमारा कैसा होना चाहिए, वो भी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, और किस तरीके से उसको बैलेंस करना ज़रूरी है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गोश्त खोर बन जाना है या एक ही चीज़ पर टूट पड़ना है। तो इसको बैलेंस करना कि अच्छा प्रोटीन पोर्शन हमारी बॉडी में जा रहा है, उसके लिए किन बातों का ख्याल रखें? हम देखिए कि सिर्फ एक अंडा खा लें, बॉयल कर लें, उसके खा लें, 1 फुल एग विद योक, उसमें आपकी प्रोटीन कंटेंट आपकी पूरी हो जाएगी, आपको बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ गोश्त खाने से तो प्रोटीन ही ना आती, दालों में भी है। बिल्कुल। तो जो घर में अवेलेबल है उसको खाएं। हम सिर्फ इस बात के कायल हैं कि जो आपके पास सिंपलेस्ट फूड अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट। जितना प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो उसका नाम कोई भी है, वो ठीक नहीं है, ना पेट के लिए, ना मसल्स के लिए, ना स्किन के लिए, ना बालों के लिए, और ना ओवरऑल वेलबींग के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनमें दर्दों के मसाइल ज़्यादा आपने ऑब्ज़र्व किए होते हैं? जी बिल्कुल, होता ही है। ख़ास तौर पे उन लोगों को घुटने की दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जॉइंट पेंस, हर किस्म के जॉइंट पेंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे पास जो स्लिप डिस्क के साथ पेशेंट्स आते हैं, उनमें से अक्सरियत ओवरवेट होते हैं। हमारा सबसे पहला उनकी रिक्वायरमेंट, हम उनसे यही कहते हैं कि अपना वज़न कम करें, शायद आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। सेम गोज़ विद दी नी जॉइंट्स। अब जितना उस वज़न उसके ऊपर डालेंगे, उतना उसका चांसेस का ख़राब होने का। वज़न कम होगा तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दर्दें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और दर्दें शायद हो ही ना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसेंटली कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और मैं ऑफ स्क्रीन भी आपसे गुफ्तगू कर रही थी, जो कि हम जिनको पढ़ी लिखी फहरिस्त में शुमार करते हैं, और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़िंदगी में ये बाशऊर लोग हैं, ये अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं, किसी और को भी एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरी तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उन लोगों से। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी वही काम कर रहे हैं जो कि एक अनपढ़ शख्स कर रहा है, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ़ बढ़ जाती है। आई एम श्योर आपने भी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे, मुलाकात की होगी, जो आपके पास आए होंगे अपना केस बहुत बिगाड़ कर, वर्स्ट करके, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाने की बजाय जिराह के पास या किसी हकीम के पास चले जाते हैं। मैं किसी के पेशे पर लात नहीं मारी हूँ, लेकिन मैं आपके इस पर कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। असल में सबसे बड़ा जो हमारे मेरे जो दोस्त जरा हैं या हकीम हैं, उनके पास जो सबसे बड़ा खूबी उनमें, वो लाइल्मी है। एक बंदे ने एक एनाटमी नहीं पढ़ी, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, पैथोलॉजी नहीं पढ़ी, उसको पता ही नहीं कि चीज़ें क्या हैं। लिहाजा उसने जो उसके पास इल्म कौन सा है, जो उसके वालिद साहब से मिला था, उसके चचा से मिला था, उसके उस्ताद से मिला था, लिहाजा उसको वो इस्तेमाल करते हैं और वो किसी और पे इस्तेमाल करते हैं।
इस्तेमाल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी उनका तजर्बा है वो करते हैं किसी और पे। वो ये नहीं देखते कि इसके बाद क्या हुआ। वो जो बाद वाला सीन है वो फिर हम लोग देखते हैं कि जब कोई ज़ख़म ख़राब हो जाता है, जब हड्डी ठीक तरह से नहीं जुड़ती सारी उम्र के लिए, जब और इसके अलावा और बहुत सारी ख़राबियाँ हो जाती, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? फिर वो हमारे पास लैंड करते हैं कुछ हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, और उस वक्त मामला इतने ख़राब हो चुके थे हम कुछ कर भी नहीं सकते। और अफसोस ये होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। आप उनको कैसे समझा सकते हैं? लेकिन सिर्फ काम ये कि आप लोग जो हैं, जो अवेयरनेस दे सकते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को बता सकते हैं कि हर काम, हर जरा, हर हकीम, हर होम्योपैथ, हर डॉक्टर, उसकी एक लिमिट है। मैं भी स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरी भी एक लिमिट है। मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। हमें सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है ताकि हम अपने लिए भी और लोगों के लिए भी ख़तरे का बायस ना बने। ठीक, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा किस्सा हुआ जो आपने देखा हो जो बहुत वर्स्ट हो गया हो, आप भी परेशान हो गए हो, और आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे आपके पास? ये हम हर रोज़ देखते हैं। हर रोज़ देखते हैं सरकारी अस्पतालों में। तो फिर समझ वैसे आती है, काउंसलिंग करते हैं फिर ऐसे लोगों की, या फिर दोबारा वो कहते हैं ना कि वही गलती दोबारा होती है? और समझ आती है उनको? एक मज़े की बात है कि आप इन जो मरीज़ हैं, मेहमान हैं, उनको जितना मर्ज़ी समझा लें, जो चीज़ उनके फीड हो गई है उस पर उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नेक्स्ट टाइम फिर उसी के पास जाएंगे। लेकिन ये कि ठीक है, हमारे पास हर रोज़ लोग आते हैं, क्योंकि जब वो भी एक हादसे मामला जब ख़राब हो जाए तो वो संभाल नहीं सकते। वो फिर वो यही कहते हैं इन्होंने अस्पताल ले जाओ। तो जब हॉस्पिटल आएंगे तो आगे क्या होता है, फिर वही मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि उनको पता नहीं चलता कि आगे उसके साथ हुआ क्या। बिल्कुल। अच्छा, ये जो विंटर्स में पेन ट्रिगर कर जाने का मामला है, ये क्यों है? इसको कैसे इस पर काबू पाना? अक्सर लोग कहते हैं कि हल्दी वाला जो दूध है वो ज़ख्मों के लिए या पेन्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं चाहूँगी कि दोनों जो मेरे सवाल हैं आप उनका जवाब। अच्छा, विंटर में होता है ये कि खून की सप्लाई मुख्तलिफ हिस्सों में कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी कंजर्व करती है हीट को। तो जो ब्लड सप्लाई हो जाती है ब्रेन को, हार्ट को, या हमारी जो पेट का निज़ाम है उसमें, तो मसल्स में ब्लड सप्लाई कम होती है, जिससे दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। पुरानी पेन्स जो है वो ट्रिगर कर जाती हैं। उसका भी हल यही है कि इफ़ यू कीप मूविंग, अब वॉक करते रहें, चलते फिरते रहें, अपने आप को मोबाइल रखें, तो दर्दें कम होगी। बाकी रहेगी ये हल्दी वाली बात। हाँ जी, बिल्कुल, ये प्रूवन फैक्ट है हमारे साइंटिफिक उसमें भी, कि अगर आप ये चीज़ें लें, अगर वो शर्त ये है कि हल्दी और दूध दोनों खालिस हों। अगर वो दोनों ठीक होंगे तो ये आपको फ़ायदा देंगे। ये हमारी बहुत सारी जो मेडिसिन है उसमें भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं और हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आई एम श्योर आपको भी बहुत यूज़फुल टिप्स मिली होंगी। तो डॉक्टर साहब की जो पहली बात उन्होंने कही कि जो लाइफस्टाइल है उसका बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, हम जिस तरह से अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेकर हम सुबह फिर उसी तरह से काम पर जा रहे होते हैं, वर्कलोड ले रहे होते हैं, और दिन में ऑब्वियसली नैप टाइम का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो इसकी वजह से ग्रेजुअली जो हमारी बॉडी है उसमें मसले मसाइल सेहत के शुरू हो जाते हैं, जो कि इवेंचुअली डिज़ास्टर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ पेन, किसी को टांग में, किसी को कमर में, किसी को जिस्म के अपर पार्ट में निकल आती है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को स्ट्रैच करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और किसी मामूली पेन पर भी अगर आपको लग रहा है कि जो ट्रिगर हो रही है या जो बढ़ रही है, उस पर किसी प्रोफेशनल के पास जाकर उसको चेक करवाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। आई होप सो कि आपको भी आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, पाकिस्तान जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसके एक जीते जागे नाम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।